नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राम मंदिर के निर्माण में नहीं किया सरिये का इस्तेमाल, CBRI वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल का उद्घाटन बड़े जोरों शोरों से करने की तैयारी जारी है, लेकिन ये बात शायद ही किसी को पता हो कि इसे बनाने में रुड़की IIT का भी बड़ा हाथ रहा है। रुड़की IIT के वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रुड़की केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI के निदेशक के नेतृत्व में तमाम वैज्ञानिकों ने ये जानकारी दी। वैज्ञानिकों के अनुसार राम मंदिर में सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसके पत्थरों को जोड़कर एक अनोखे स्ट्रक्चर को बनाया गया है। पाकिस्तान की सेना में जल्द शामिल होगा J-31 स्टीलथ लड़ाकू विमान। पाकिस्तान अपनी वायुसेना में चीनी स्टीलथ फाइबर एयरक्राफ्ट शामिल करने की तैयारी में है। पाकिस्तान वायुसेना की प्रमुख जहीर अहमद बरार का कहना है कि सेनायांग से जल्द ही पाक सेना में शामिल हो जाएगा। J-31 को अमेरिकी विमान F-35 और F-22 के जैसा बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि F-31 से पाक सेना में शामिल F-16 को रिप्लेस किया जा सकता है। पाक सेना ने हाल के समय में चीनी हथियारों में खासी दिलचस्पी दिखाई है। रेलवे कराएगा ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारका और शिरडी की यात्रा। रेल मंत्रालय द्वारा देश भर में पर्यटन अवधारणा को बढ़ाने के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए फरवरी में यह ट्रेन चलेगी। इसमें 7 ज्योतिर्लिंग के अलावा द्वारका और शिरडी की यात्रा कराई जाएगी। 10 रात और 11 दिन में यह यात्रा पूरी होगी। प्रदेश के तीर्थ यात्राओं के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड IRCEC द्वारा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन 19 फरवरी से किया जा रहा है। जबलपुर स्टेशन से यात्रा शुरू होगी। इसमें नरसिंहपुर, इटारसी, नर्मदापुर, अमरानी, कमलापति, सुजालपुर, उज्जैन, देवांश, इंदौर, अमेर, रतलाम स्टेशनों से होते हुए जाएगी। कोर्ट को गुमराह किया तो सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी योजना को लेकर दिल्ली सरकार पर नाराज। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज से जुड़ी योजना फरिश्ते दिल्ली को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर उसने याचिका के जरिए कोर्ट को गुमराह किया होगा तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने ALG दफ्तर पर फंड जारी करने में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया है। जवाब में ALG कार्यालय ने कोर्ट में बताया कि LG को इस मामले में बेवजह घसीटा गया है, जबकि उनका इस मामले को लेना देना नहीं है। इस योजना पर फैसला दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की कमेटी करती है। दिल्ली पुलिस ने A+ कैटेगरी के आतंकी को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार 10 लाख के इनामी आतंकी जावेद अहमद मट्टू को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी जावेद ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि जावेद ने पाकिस्तान में आतंकी बनने की ट्रेनिंग ली है। दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त GS धालीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल और केंद्र एजेंसियों ने मिलकर जावेद मट्टू को आज गिरफ्तार किया है। ये A+ कैटेगरी का आतंकवादी है। हारे प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में मिलेगी ये बड़ी जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करने के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बुधवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद गुरुवार को राष्ट्र सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इसमें प्रत्याशियों से हार के कारण और भीतर घात को लेकर भी बात हुई। हारे हुए प्रत्याशियों ने अपने विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट बनाकर प्रदेश संगठन को सौंपी है। जिन सीटों पर भाजपा को बड़े अंतर से हार मिली है, वहां भाजपा लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत से जुटेगी। जिन सीटों पर कम अंतर से हार मिली है, धान की MSP रेट में होगी बढ़ोतरी। 31 रुपये क्विंटल के भाव पर धान खरीदेगी सरकार। किसानों को मिली बड़ी राहत। किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबर आई है, क्योंकि राज्य सरकार ने धान की MSP रेट में वृद्धि का निर्णय लिया है। धान की MSP रेट को 31 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर खरीदी का आदेश जारी किया गया है, जिससे किसानों को प्रति एकड़ 23,000 रुपये का फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए धान की MSP रेट में वृद्धि का ऐलान किया है। धान की खेती करने वाले किसानों को 31 रुपये प्रति क्विंटल के मान पर धान बेचने का अधिकार होगा। इस नए आदेश के अनुसार किसानों को प्रति एकड़ 23,000 रुपये का लाभ होगा।
झारखंड के सीएम बने रहेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड की राजनीति के लिए बुधवार का दिन अहम रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई। माना जा रहा था कि प्रवर्तन निदेशालय से गिरफ्तारी के कारण हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन को उपचुनाव लड़वाकर मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन शाम होते होते सब साफ हो गया। विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने हेमंत सोरेन का साथ दिया है। वो आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा था कि राजनीति में हमेशा वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। इस बयान को संकेत माना जा रहा था कि आज शाम होने वाली बैठक में हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला हो सकता है। अनियोजित तरीके से खोदी सड़क, 20,000 रहवासियों का रास्ता रोका। सतपुरा से विरासत हाइट्स के पास कोलार तिराहे तक 30 करोड़ रुपए से करीब 6 किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट सड़क बननी है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार द्वारा पुरानी डामर की सड़क को खोदा जा रहा है, लेकिन इसका मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया गया, जिससे 1 दर्जन कॉलोनियों में रहने 20,000 से अधिक लोगों का रास्ता बाधित हो रहा है। इधर रहवासियों की शिकायत पर ठेकेदार ने मलबा हटाना शुरू किया है, लेकिन इसे कलियासोत नदी में फेंक रहा है। जिस तरह राम सेतु बनाने में गिलहरी का योगदान था, उस समय राम मंदिर आंदोलन जोरों पर था। मैं उस वक्त बजरंग दल में महानगर सह संयोजक था। ये कहना है बजरंग दल के दिनेश पांडे का। उन्होंने बताया कि हम 300 लोग थे जो अलग अलग जत्थे के रूप में अयोध्या के लिए निकले थे। हमने तय किया था कि अयोध्या पहुंचने से पहले एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और एक ही वाहन में सवार होने के बावजूद एक दूसरे से अनजान बने रहेंगे। तय समय पर ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हुए। लखनऊ से हमें बसों से अयोध्या जाना था। रास्ते में बसों की जांच भी हो रही थी। हम सभी ने 2 जोड़ी कपड़े के अलावा और कोई सामान साथ नहीं रखा था।